आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का पार्ट 60। आइए देखिए, ए राउंड अबाउट इज एन एवरेज एंट्री विड्थ ऑफ 8.4 मीटर। Width of weighing section is as 14 meter and length of the weighing section between channelizing island as 35 meter. The crossing traffic and total on weighing section are 1000 and 2000 PCU per hour respectively. The nearest rounded capacity of the roundabout in PSU per hour is। तो हमको पता है कि कैपेसिटी निकालने के लिए क्यू वी इक्वल टू होता है 280 डब्लू ब्रैकेट में 1 प्लस पी बाई कैपिटल डब्लू ब्रैकेट में 1 माइनस पी बाई 3 डिवाइड बाई क्या होता है 1 प्लस कैपिटल डब्लू बाई एल। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है, आपको पी निकालने के लिए पी निकालोगे आप 1000 डिवाइड बाई 2000, यहाँ से आ जाएगा 0.5। कैपिटल डब्लू आपको दे रखा है 14 मीटर। ठीक है, वेइंग सेक्शन दे रखा 14 मीटर और ई दे रखा 8.4 मीटर इंट्री विड्थ और एल दे रखा आपको 35 मीटर। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो 280 इंटू कैपिटल डब्लू 0.14 इंटू 1 प्लस ई दे रखा आपको 8.4 डिवाइड बाई कैपिटल डब्लू दे रखा आपको 14। ठीक है, ये 14 है 0, ठीक है 14 और फिर यहाँ पे 1 माइनस पी हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 14 बाई 35। यहाँ से कैपिटल क्यू भी आ जाएगा आपका आपका 3733, जो कि अराउंड आ जाएगा 37 के, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख में पूछा जाए द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67 2001 इज विच इज ऑक्टागोनल। ठीक है, ऑक्टागोनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द ट्रैफिक रोटरी इज जस्टिफाइड वेयर विच इज द व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम इज हैविंग लोएस्ट लिमिट ऑफ 500 व्हीकल पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा है द इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू द जनरल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फ्रॉम ईयर टू ईयर इज नोन एज विच इज ए नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है the maximum number of vehicle beyond which the rotary may not function effectively is which is a 5000 vehicle per hour। option C is the correct one। ठीक है, next problem देखते हैं। the most suitable traffic signal system for mixed traffic condition is which is a flexible progressive system। option C is the correct one। next problem देखते हैं जो कि हमारा है end of speed limit is which is the regulatory sign। option A is the correct one। ठीक है, next problem देखते हैं। यहाँ पे आप 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रैफिक साइन होता है। एक रेगुलेटरी साइन होता है, दिस इंक्लूड स्टॉप साइन, टर्न्स एंड लेन यूज साइन, यील्ड साइन एंड एंड ऑफ द स्पीड लिमिट साइन ETC होते हैं। वार्निंग साइंस कौन कौन से होते हैं? दे इंक्लूड टर्न्स, कर्व वार्निंग, इंटरसेक्शन साइंस, मर्जिंग एंड लेन ट्रांजिशन वार्निंग्स, ब्रिज क्लियरेंस, हिल वार्निंग ETC होती है। गाइड मार्कर साइन क्या होता है? दे इंक्लूड डायमेटिक साइन, रोडवेज जंक्शन साइन, डेस्टिनेशन डिस्टेंस साइन, ऑल माइल मार्कर ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ PUC फॉर ट्रक इज विच इज़ द 3। ट्रक के लिए 3 होता है, कार के लिए 1 होता है और मोटरसाइकिल के लिए 0.5, हॉर्स ड्रिवन व्हीकल के लिए 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। वेट विथ B एंड डेप्थ D ऑफ इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ए रेक्टेंगुलर ट्रेन एज पर IRC गाइडलाइन ऑन अर्बन ट्रेन ड्रेनेज सेल बी रिलेटेड एज। ठीक है, तो हमको पता है B इज इक्वल टू क्या होता है? विथ 2 टाइम्स होता है डेप्थ के। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन C है, क्या है आप करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज डिजाइन व्हीकल इन IRC 3 1983, जो कि है पैसेंजर कार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटेड सिग्नल सिस्टम इज नॉट conceived to give continuous movement of all vehicle as given in IRC 93 1985, which is a simultaneous system। option D is the correct one। next problem देखते हैं। Consider the below statement with respect to point of final disposition of a solid waste by motor vehicle transport। First statement क्या कर रहा है? Vehicle must be designed for highway traffic। Second, it is a mandatory to cover the waste during all operation। Hence both statements correct। ठीक है, next problem देखते हैं जो कि हमारा data penetrating to solid waste collected by hauled container system are quantity of solid waste 300 yard cube per week and container side 8 yard cube per trip and container utilization factor 0.67 and the number of trip uh, per week is। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट दे रखा है जो कि है 300, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट दे रखा है आपको यहाँ पे। ठीक है, और कंटेनर साइज दे रखा है आपको, कंटेनर साइज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब कंटेनर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.67। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ ऑफ कंटेनर, तो लाइफ कितना 8 इंटू 0.67, यहाँ से आ जाएगा 5.36 यार्ड
क्यूब पर ट्रिप पे इतना आप ले जा सकते हो। तो कितना नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड होगा, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स पर वीक, पर वीक में कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आपको रिक्वायर्ड होगा 300 डिवाइड बाई 5.36, तो राउंड आ जाएगा 55.973 ट्रिप पर वीक। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम मैच दी फॉलोइंग है। ठीक है, तो लिस्ट वन में दे रखा है मेथड ऑफ ट्रैफिक सर्वे, और लिस्ट टू में देख रहा है ट्रैफिक सर्वे। ठीक है, तो हमको पता है डॉपलर रडार ये यूज़ होता है आपका स्पॉट स्पीड के लिए, वीडियो टेप ये यूज़ होता है पार्किंग सर्वे के लिए, प्यूमेटिक ट्यूब ये हमारा यूज़ होता है ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए, रोड साइड इंटरव्यू क्या होता है ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे। तो हेंस हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा identify the survey work carried out to generate the desired line in traffic engineering which is the origin and the destination study। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा द शेप ऑफ प्रोहिबिटरी साइन यूज एज ए ट्रैफिक साइन इज विच इज ए सर्कुलर। ठीक है, मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन सर्कुलर होता है शेप, और वार्निंग साइन ट्रैंगुलर होता है, और इंफॉर्मेटरी रेक्टेंगुलर साइन शेप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द फ्री स्पीड ऑफ रोडवेज इज फाउंड टू बी 80 किलोमीटर पर आवर। पी एफ की वैल्यू दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अंडर स्टॉप कंडीशन द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल इज 8 मीटर। तो स्पेसिंग की वैल्यू दे रखा है एस इक्वल टू दे रखा है आपको 8 मीटर। ठीक है, डिटरमाइन द कैपेसिटी फ्लो, तो यहाँ से हम के जाम डेंसिटी निकाल लेंगे। 1000 बाई स्पेसिंग होता है, तो 1000 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 125 व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, अब हमको कैपेसिटी निकालना है, तो कैपेसिटी क्या होता है क्यू मैक्स इक्वल टू क्या होता है वी एफ के जे डिवाइड बाई 4। तो वी एफ दे रखा है 80, के जे दे रखा है आपको 125 व्हीकल पर किलोमीटर, 4 से डिवाइड ये 20 हो जाएगा, और इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 व्हीकल पर आवर पर लेन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है एज पर IRC 67/2001 द शेप एंड द कलर ऑफ a stop sign is which is the octagonal in shape and red in color with white border। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है एज पर द IRC इंडियन रोड कांग्रेस द पैसेंजर कार यूनिट वैल्यू PTU वैल्यू फॉर मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इज, तो हमको पता है 0.5 होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है the length of side of warning sign board of road is which is a 45 centimeter। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है the expressway should be constructed along which is constructed along the major traffic corridor। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है on which of the following is the highway design based which is the both axial load and the axial space। okay, next problem design reference flow DRF is which is the hourly flow rate। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं recommended entry level for round about junction is which is a between 10 degree and 60 degree। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, तो क्या कर रहा है an engineer is designing a two-phase traffic signal system with an all red time for pedestrian cross as 15 second if Webster method is used then what will be the total lost time। ठीक है, तो टोटल लॉस्ट टाइम इज इक्वल टू होगा आपका 2n+r। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ फेज, ठीक है n नंबर ऑफ फेज। ठीक है, r हमारा क्या है r यहाँ पे टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन, ठीक है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ये है। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू नंबर ऑफ फेज 2 और प्लस टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग 15, तो यहाँ से आ जाएगा 19 सेकेंड्स। ठीक है, जो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंडक्टिंग ओरिजिन एंड डेजिग्नेशन स्टडी विच इज रोड साइड इंटरव्यू। ऑप्शन सॉरी ये होता है, ये इसमें से नहीं है। ठीक है, तो क्या ट्रेपेजॉइडल रूल मेथड नहीं है, क्योंकि आपको पता है रोड साइड इंटरव्यू मेथड है, रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड और टैग ऑन कार मेथड होता है, और लाइसेंस प्लेट मेथड होता है रोड साइड, और भी रिटर्न और आपका होम इंटरव्यू मेथड होता है, वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड होता है। ठीक है, तो ये नहीं है ट्राइपेजॉइडल रूल मेथड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, on a single lane road in one direction if average spacing between vehicle is 10 meter then what is the jam density। तो हमको पता है jam density इक्वल टू होता है 1000 डिवाइड बाई स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल, तो 1000 डिवाइड बाई 10 जो कि हो जाएगा 100, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है ए ट्रैफिक फ्लो स्ट्रीम ऑपरेट्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन ट्रैफिक लेन इफ द एवरेज सेंटर टू द सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इज 15 मीटर when the vehicle flows the other as a queue then theoretical capacity of the single lane
पर वो व्हीकल पर आवर इज, तो वी दे रखा है 40 किलोमीटर पर, एवरेज सेंटर स्पेसिंग इज आपका 15 मीटर दे, ठीक है। तो आपको डेंसिटी कैसे निकालेंगे, 1000 बाई एस स्पेसिंग से, स्पेसिंग 15 दे रखा है, आ जाएगा 200/3। आप ट्रैफिक फ्लो क्यू इज इक्वल टू के इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से के आपका हो जाएगा 200/3 और इंटू 40 जो कि आगे 2667, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If the average spacing between vehicle under stopped condition is 5 meter and the free mean speed of roadways is 75 kilometer per hour, then what are the value of jam density, व्हीकल पर किलोमीटर पर लेन एंड मैक्सिमम फ्लो रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो हमको पता है जाम डेंसिटी निकालने का क्या होता है, 1000 डिवाइड बाई स्पेस बिटवीन द व्हीकल। तो 1000 स्पेसिंग दे रखा है आपका 5 मीटर, यहाँ से आ जाएगा आपका 200 व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक है, पर लेन। ये हमारा जाम डेंसिटी आ गया। हमसे और पूछ रखा है मैक्सिमम फ्लो, तो क्यू मैक्स इक्वल टू होता है वी एफ के बाई 4। तो वी एफ आपको दे रखा है जो कि 200 और के जे 75/4, यहाँ से आपका जाएगा 3750 व्हीकल पर आवर पर लेन, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम, व्हाट इज द टेंटेटिव कैपेसिटी PCU पर डे बोथ डायरेक्शन ऑफ ए सिंगल लेन रूलर विथ 3.75 मीटर विथ कैरिज वे एंड नॉर्मल अर्थन शोल्डर, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1000 होता है। आप यहाँ पे और कुछ दे रखें, जैसे सिंगल लेन विद 3.75 मीटर वाइड कैरिज वे एंड नॉर्मल अर्थन शोल्डर दे रखा, तो कैपेसिटी PCU पर डे का 1000 होता है। सिंगल लेन रोड विद 3.75 मीटर वाइड कैरिज वे एंड 1 मीटर वाइड हार्ड शोल्डर दे रखा 2500 PSU होता है, ठीक है। रोड विथ इंटरमीडिएट लेन ऑफ विथ 5.5 मीटर एंड नॉर्मल अर्थन शोल्डर तो 5000 दे रखा। टू लेन रोड विथ 7.0 मीटर वाइड कैरिज वे एंड अर्थन शोल्डर देखा तो 10,000 होता है। और अगर फोर लेन अनडिवाइडेड हाईवे डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक क्रॉस कंट्रोल 20,000 to 30,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस एंड राइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल पार्किंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्योंकि इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग लेन्स कनेक्टिंग ओरिजिन पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट्स आर नोन विच इज ए डिजायर्ड लेन, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द जनरल इक्वेशन रिलेटिंग फ्लो क्यू एंड डेंसिटी के एंड स्पेस मीन स्पीड यू इज, हमको पता है क्यू इज इक्वल टू के यू होता है, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द ट्रैफिक सेंसस इज कैरिड आउट टू स्टडी विच इज द रोड पार्किंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। पार्किंग लेन्स आर प्रोवाइडेड ऑन विच इज अर्बन रोड, ऑप्शन इज द करेक्ट one. Next problem देखते हैं। द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ ऑटोमेटिक काउंटर्स come classifier used for traffic volume studies is that it is not yet possible to classify and record which is the vehicle type, option is the correct one. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडीज, कौन सा पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ नॉट, ये तो जो कि है लाइसेंस नंबर प्लेट, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, जो कि है द नॉर्मल फ्लो ऑन टू अप्रोच रोड्स एट एन इंटरसेक्शन आर रिस्पेक्टिवली 500 PSU per hour, 300 PSU per hour. The corresponding saturation flow is 1600 PSU per hour on each road. The total lost time per single cycle is 16 सेकंड. The optimum cycle time by Webster method is, ठीक है। तो हमको पता है लॉस्ट टाइम दे रखा है, लॉस्ट टाइम दे रखा है यहाँ पे आपको 16 सेकंड, ठीक है। नॉर्मल फ्लो तो Q1 आपको दे रखा है आपको 500 PCU पर आवर, Q2 आपको दे रखा है 300 PCU पर आवर, ठीक है। अब सेचुरेशन फ्लो तो S1 सेचुरेशन फ्लो दे रखा है आपको 1600 PCU पर आवर, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2, ठीक है। तो y1 की वैल्यू Q1/S1 प्लस y2 Q2 बाई प्लस S2, ठीक है। तो यहाँ से Q1 आपको दे रखा है 500, सेचुरेशन दे रखा है आपको 1600 प्लस Q2 300 और 1600, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपका 800/1600 जो कि आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब हमको वेबस्टर साइकिल टाइम से, तो C नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1.5 इंटू एल प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंटू एल आपका 16 प्लस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 58 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा प्रॉब्लम नंबर 513 है, ठीक है। देखते हैं। द टाइप ऑफ सिंगलाइजिंग सिस्टम इन विच इट इज पॉसिबल टू वेरी द लेंथ ऑफ साइकिल डिवीजन एंड द टाइम शेड्यूल एट ईच सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड, ये क्या होता है फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि द साइन शुड बी माउंटेड ऑन ए साइन पोस्ट पेंटेड अल्टरनेटिवली विथ विच इज द 25 सेंटीमीटर ब्लैक एंड वाइट बैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द मिनिमम ग्रीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द व्हीकल ट्रैफिक ऑन एनी ऑफ द अप्रोच इज विच इज ए 16 सेकेंड, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि एंगल पार्किंग में बी एट एन एंगल ऑफ विच इज एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि है ऑप्टिमम साइकिल लेंथ एज पर वेबस्टर मेथड ऑफ सिंगल डिजाइन इज विच इज ए टी नॉट इक्वल टू 1.5 L प्लस 5/1 - y, तो जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द वेरियस मेजर टू डिक्रीज द एक्सीडेंट रेट में बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, जनरली टर्म 3E इज विच इज द इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि फॉर इंडियन कंडीशन द वाटर बॉन्ड रोड्स आर सुटेबल इफ डेली ट्रैफिक डज नॉट exceed 2000 tons। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, डिजाइन लाइन आर प्लॉटेड इन विच इज प्लॉटेड इन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज होता है। ठीक है, तो जो कि है हमारा करेक्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द ग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड इज विच इज ए ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन ए सर्टन रोड लेंथ एट एनी टाइम इज कॉल्ड स्पेस मीन स्पीड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, the diagram of showing the approximate path of vehicle and the pedestrian involved in the accident is which is the collision diagram, option is the correct one। Problem देखते हैं, what are the intersection known as where traffic is controlled on the minor road by stop or give way sign and marking, which is the priority intersection, option C is the correct one। Next problem देखते हैं, what is the type of interchange when two high volume and high speed roads intersection each other where through traffic on other end are unimpeded, which is the clever leaf interchange, option B is the correct one। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है ग्रेट सेपरेशन इंटरसेक्शंस आर ओवरपास आइलैंड अंडरपास, तो हमारा ओवरपास अंडरपास दोनों करेक्ट, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये है कॉन्क्रीट पेमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक लेन पर लेन एक्सीड विच इज 1000 टर्न्स, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि है फॉर हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पर्पज स्पीड यूज is or based on spot speed data which speed is used for geometric design road is which is a 98 percentile, option D is the correct one। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है अंडर स्पीड लिमिट फॉर रेगुलेशन इज विच इज ए 85 परसेंटाइल स्पीड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, द मल्टीप्लायर अप्लाई टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल ऑफ डिफरेंट एक्सल लोड एंड एक्सल लोड रिपीटिशन इज कॉल्ड विच इज द व्हीकल डैमेज फैक्टर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो व्हीकल डैमेज फैक्टर का फॉर्मूला चाहो तो याद कर सकते हो, इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हाउ मेनी लेवल ऑफ सर्विस इज डिफाइंड बाय हाईवे कैपेसिटी मैनुअल विच इज द 6। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है व्हाट इज द व्हीकल डैमेज फैक्टर फॉर व्हीकल हैविंग सिंगल एक्सल एंड डुअल व्हील टाइप, वेट 118 किलो न्यूटन, when the weight of the standard axle of same configuration of vehicles is 80 किलो न्यूटन। हमको पता है व्हीकल डैमेज फैक्टर का जस्ट अभी हमने फार्मूला देखा है, V1 = W1/WS/4 + V2 होता है W2/W एस और 4/V1 + V2। ठीक है, तो आपको यहाँ से V D F = W1 दे रखा 118 डिवाइड बाई WS दे रखा है 80 की पावर 4, सिंगल दे रखा है, जैसे इसको करेंगे 4.73 आ जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, द पर्टिकुलर प्लेस वेयर पेडिस्ट्रियन आर क्रॉसिंग द पेमेंट विच आर प्रॉपरली मार्क्ड बाय पेमेंट मार्किंग इज नोन एज विच इज द मार्क क्रॉस वॉक लाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, which of the following is not an example of regulatory sign which is a T intersection sign, is the correct one। problem देखते हैं, it was noted that on section of the road the free speed was 80 km per hour and the jam density was 70 km per hour, the maximum flow in vph, ठीक है, this means vehicle per hour that would be expected on the road is, तो given speed 80 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और मैक्सिमम जाम डेंसिटी दे रखा है जो कि 70 व्हीकल पर किलोमीटर। ठीक है, मैक्सिमम फ्लो पूछ रहा है, तो मैक्सिमम फ्लो निकालने की फ्री स्पीड इंटू जाम डेंसिटी बाई 4, फ्री स्पीड 80 दे रखा है, जाम डेंसिटी 70 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1400 व्हीकल पर आवर, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द travel time and delay studies on the defined section of highway are conducted by first is traffic contour, second is floating car method, थर्ड इज द मूविंग व्हीकल मेथड, फोर्थ इज रडार गन। पता है फ्लोटिंग कार मेथड और मूविंग व्हीकल है करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द मोस्ट इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज विच इज द फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम, इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग विच इज द रिंग एंड बॉल apparatus, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट।
प्रॉब्लम देखते हैं, नेम द टेस्ट कंडक्टेड ऑन bitumen यूजिंग द इंकीज मार्टिन्स क्लोज्ड कप apparatus which is a flash and fire point test. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, लाइमस्टोन डस्ट फिलर मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन मैस्टिक एसफाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है, two bitumen sample B1 and B2 have softening point 45 degree and 60 degree respectively. Consider the following statement: velocity of B1 will be higher than to B2 at the same temperature. ये क्या है, इसका रॉन्ग है। ठीक है, ये अपोजिट है इसका। penetration value B1 will be lesser than that of B2 under standard condition. The correct option evaluating the value statement is, तो यहाँ पे भी penetration value B2 will be lesser than the B1 है। ठीक है, तो hence option C is the correct one। ये both स्टेट रॉन्ग है। ठीक है, प्रॉब्लम देख, at high temperature depends on the grade of material leaves out volatile that are hazardous. It is therefore essential to qualifying the temperature for each bitumen grade under which is the flash and fire point method option the correct one. Next problem देखते हैं, PG30 grade of bitumen suitable for 7 days average air temperature of which is 38 to 45 option is the correct one. Next problem देखते हैं, corner bearing ratio is which is the, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेजर द इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द कैलिफोर्निक बेयरिंग रेशियो यूज फॉर डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट विच इज द ईज एंड द सिंप्लिसिटी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा ये, which of the following do not corresponding to the recommendation of IRC 37/1970 for the payment thickness determination of calorific bearing ratio method is the CBR test are to be conducted in site in field option C is the correct one। next problem देखते हैं जो कि है हमारा, the calorific bearing ratio method of flexible payment design give an idea about which is the quantity of road molding material option C is the correct one। next problem देखते हैं जो कि है, कैलिफोर्निक बेयरिंग रेशियो मेथड फॉर डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज मोर एक्यूरेट एज इट इन्वॉल्व विच इन्वॉल्व द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोड मेकिंग मटेरियल ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कंबाइंड combined flakiness and elongation induced of the coarse aggregate for WBM used in base course should be which is a less than equal to 30% option is the correct one। next problem, wet mix macadam is used for construction of which is a sub base or base option B is the correct one। next problem देखते हैं, constituent of road marking material is R which is the binder titanium dioxide and glass bed all of the above। next problem देखते हैं जो कि है, quantity of bitumen per 10 meter square area required for first coat of surface dressing is which is a 14 kg and minimum value of Marshall stability for DBM mix is which is 1050 kg option is the correct one। next problem, if CBR corresponds to 2.5 mm penetration is lower than that 5.0 mm penetration which is the test is repeated option C is the correct one। and problem is water bond macadam derive stability primarily from which is the aggregate interlocking particle friction and cohesion option is the correct one। next problem देखते हैं जो कि है, the bitumen mix if wide space is kept very less the distress that may occur in which is occur in fatty surface option is the correct one। next problem, rapid curing cutbacks are produced by dissolving straight run bitumen in which is a naphtha option is the correct one। next problem देखते हैं जो कि, in the Marshall method of bituminous mix design the bitumen content is determined as the average bitumen corresponding to which is the maximum stability, maximum unit weight and desirable air void is the correct one। next problem, Californic bearing ratio method for design of flexible payment takes care of mainly which is a property of road material since is the correct one। next problem देखते हैं, minimum value of flash point of bitumen based on IS specification is which is a 175 degree centigrade। next problem देखते हैं जो कि है, जनरली द स्पेसिफिक gravity ऑफ एग्रीगेट यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन इज विच इज 2.7। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि मार्शल स्टेबिलिटी इज टू बी कंसिडर्ड फॉर डिजाइन ऑफ विच इज अ बिटुमिनस पेनिट्रेशन मैकेडम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, softening point of a straight run bitumen determined by which is a ring and ball method। next problem, in the laboratory CBR usually selected at 2.5 mm penetration option B is the correct one। next problem, for the road repair work at exceptionally cold weather condition at high altitude which binder can be most effectively which is RT1 is the correct one। प्रॉब्लम देख जो कि हमारा है, the flexible payment the different material with the CBR values are available as follow 80% 60% 15% and 4% indicate the order top to bottom in which the materials are to be placed for making a good payment 80% 60% 15% and 4%। next problem, bituminous of grade 100 forward slab 120 means which is the it penetrate value 10 to 12 mm option is the correct one। next problem देखते हैं
If in a dory a present test loss in weight is 27 gram, then coefficient of hardness will be which is the coefficient of hardness कैसे निकाल, तो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं 20 माइनस लॉस इन वेट बाई 3, तो लॉस इन वेट 27/3 करेंगे, तो यहाँ 20 माइनस आपका 9 जो कि आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ सॉइल सब ग्रेड इन पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज 8, सब ग्रेड सॉइल इज रेटेड एज, और ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ सॉइल सब ग्रेड इज 7, सब ग्रेड सॉइल इज रिलेटेड एज विच इज ए पुअर, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है the type of bitumen for which the viscosity has been decreased by volatile diluent is known, which is a cutback bitumen, is the correct one। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं, हमें पता है ग्रेडेशन ऑफ एस्फाल्ट सीमेंट के लिए। मार्शल टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं डिजाइन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स। रिंग एंड बॉल टेस्ट विच इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड बैकलाइन मैन बीम विच इज से ओवरलेइंग डिजाइन ऑफ, करेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा डी क्या है करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, as per IRC guideline for design flexible payment by CBR method, the load parameter required is which is the cumulative standard axle in MSA, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन इज मेनली यूज इन डिजाइन ऑफ विच इज डिजाइन इन रिजिड पेमेंट, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, द टिपिकल मार्शल टेस्ट ग्राफ इज शोन फिगर, द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस इज विच इज द फ्लो वैल्यू, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग इट इज द ग्रेड, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि the allowable maximum water content in bitumen should not be more than 0.2% by weight, option B is the correct one। Next problem, during the CBR test the load sustained by a remolding soil specimen at 5 mm penetration is 60 kg, the CBR value of soil will be, ठीक है। तो आपको पता है CBR वैल्यू 5 mm पेनिट्रेशन करने के लिए लोड ऑन सॉइल सैंपल, लोड ऑन सॉइल सैंपल डिवाइड बाई क्या होता है स्टैंडर्ड लोड, तो स्टैंडर्ड लोड इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लोड ऑन सॉइल सिंपल आपका 60 या डिवाइड बाई 2055 इंटू 100 जो आ जाएगा 2.92%, ठीक है। तो ये देखते हैं ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर इज रिकमेंडेड फॉर ए वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट, इज द कट बैक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कारपेट वेरीज फ्रॉम विच इज वेरीज फ्रॉम 50 to 75 mm। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट सुटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन इज विच से 0.6%। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमन विच इज द 30/40, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग बिटुमन बाइंडर इज मोर सुटेबल इन कोल्ड मिक्स मैकेडम एंड बिटुमिनस कारपेट एट सम एंड विंटर टेम्परेचर बोथ इन प्लेन एंड हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हमको पता है कट बैक RC3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है प्रॉब्लम नंबर का 609, bitumen of grade 30/40 means which mean the it penetration value 3 mm to 4 mm, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, if the bitumen mixture design what is the sum of the volume of the air whites and the volume of bitumen in the compacted mix called which is the whites in the mineral aggregated VMA, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है व्हाट शुड बी द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर द एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द बेयरिंग कोट फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट विच इज लेस देन 30, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इन रिगार्ड टू पेमेंट मटेरियल सिलेक्शन द साउंड टेस्ट aggregate is conducted to study the resistance of aggregate to which is a weathering action, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि लॉस एंजलस एब्रेशन वैल्यू परसेंट ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज फॉर द फाइनल लेयर ऑफ द बिटुमन लिमिटेड टू विच इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं ये the pressure sustained per unit deformation subgrade at specified deformation level using specified plate size is defined as the modulus of subgrade reaction, of is the correct one। Next problem, as per IRC, the minimum elastic recovery for permeable rubber modified bitumen should be which is the 50%। Toughness property of an aggregate can be tested by adopting which is the aggregate impact test, option is the correct one। Next problem देखते हैं, bituminous concrete is the mix comprising of which is the coarse aggregate, fine aggregate, filler and bitumen, option is the correct one। Problem, during CBR test, the load sustained by using a remolded soil specimen at 5 mm 50 kg, CBR value of soil will be, तो CBR value for 5 mm penetration CBR corrected value load into standard load value into 100 होता है, तो corrected load value 50 और standard load value 2055 to 100 करेंगे तो आ जाएगा 2.4 जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है ये हमारा Pinky's Martin apparatus is used for the determination of which is fire and flash point। Problem, rapid cure cutback is produced by blending bitumen with
पेट्रोल ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब बाकी के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।